दोस्तों, अल्लाह को अपने बंदों से बहुत प्यार है और उसी रहमत का तकाजा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदों को उन कामों के करने से रोका है जिन कामों के करने से बंदों का दुनिया में नुकसान होता है, आखिरत में नुकसान होता है। अल्लाह ताला ने बहुत प्यार से बंदों को समझाया कि बंदों देखो, अगर तुम सारे गुनाह पर मुत्तफिक हो जाओ, कायनात का एक फर्द भी 6 बिलियन इंसानों में एक इंसान भी मेरे सामने सिजदा न करे, सुबहान अल्लाह की तस्बीह न पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह न कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह न कहे, नमाज तो बड़ी दूर की बात, कुरान की तिलावत तो बड़ी दूर की बात, एक मर्तबा अपनी जबान से सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी न कहे और 6 के 6 बिलियन इंसान इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि हमने अल्लाह को याद नहीं करना, अल्लाह फरमाते हैं मेरी इज्जत में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आएगा। मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, मेरी शान में कोई कमी नहीं है। और अगर तुम 6 के 6 बिलियन इंसान अपने वक्त के बड़े से बड़े वली बन जाओ, बड़े से बड़े सूफी बन जाओ, बड़े से बड़े कुतुब और गौस और औताद और अब्दाल के दर्जे पर पहुंच जाओ और इससे भी बड़ा दर्जा हासिल कर लो, सिद्दीकियत का दर्जा हासिल कर लो, 6 के 6 बिलियन इंसान सारे सिद्दीक बन गए और मेरी इबादत कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं मेरी शान में रत्ती बराबर भी इजाफा नहीं होगा, मेरी शान जैसी है वैसी है। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे पढ़ने से, तुम्हारे नेकी करने से मेरी शान बढ़ती नहीं है, मेरी शान तो जैसी थी वैसी ही है। फायदा नेकी करने का तुम्हें है और गुनाह से बचने का फायदा भी तुम्हें है। जरूर ज़ाहिर अल इस्म व बातिना, बंदो मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ, तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें कोई नुकसान हो, तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम्हें दुनिया में कोई तकलीफ, तुम्हें आखिरत में कोई परेशानी और कुल्फत। इसलिए मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि जरूर ज़ाहिर अल इस्म व बातिना, हर किस्म के गुनाह छोड़ दो, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो, बातिनी गुनाह भी छोड़ दो, हर किस्म की नाफरमानी छोड़ दो। मैं जो कहता हूं वो करो, इसलिए कि तुम्हारे मेरे कहने से मेरा फायदा नहीं, मेरे कहने के मुताबिक अमल करने से, और जिन चीज़ों से मैं मना करता हूं उससे बचने से मेरा फायदा नहीं, उसमें हकीकत में तुम्हारा फायदा है। अगर मैंने किसी काम को करने को कहा है, अगर तुम करोगे तो फायदा तुम्हारा है, और जिस काम से बचने को कहा है अगर बचोगे तो इसमें फायदा तुम्हारा है, मेरा कोई फायदा, मेरा कोई नुकसान नहीं। अगर तुमने मेरा कहना मान लिया, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी, कब्र भी तुम्हारी, हशर भी तुम्हारा, हर जगह सुर्खरुई, हर जगह इज्जत ही इज्जत, हर जगह मोहब्बत ही मोहब्बत, हर जगह रहमत ही रहमत। और अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना और जिन चीजों से मैंने तुम्हें मना किया है अगर तुम उन चीजों से बचे नहीं, तो फिर बंदे हर जगह नुकसान सरासर तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है। दुनिया में तुम्हारा नुकसान, मौत पर तुम्हारा नुकसान, कब्र में तुम्हारा नुकसान, हशर में तुम्हारा नुकसान, आखिरत में तुम्हारा नुकसान। इसलिए हम तुम्हें नसीहत किए देते हैं, जरूर छोड़ दो, मेरी नाफरमानी छोड़ दो। मैं जिन चीज़ों के करने का कहता हूँ कर लो, मान लो, जिन चीज़ों से मैं रोकने का कहता हूँ रुक जाओ, इसमें तुम्हारा फायदा है। दोस्तों, इस हकीकत को समझो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम पर अमल करने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई फ़ायदा नहीं, सरासर फ़ायदा दुनियावी और उखरवी हमारा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ममनूआत से बचने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई नुकसान नहीं कि अगर हमने गुनाह कर लिया तो अल्लाह को नुकसान हो जाएगा। अल्लाह फरमाते तुम्हारे नुकसान है, दुनिया में भी और आखिरत में। तो फिर जिन चीज़ों से हमारा नुकसान है, गुनाह, फिर हम समझते क्यों नहीं, हम बचते क्यों नहीं? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब मिसाल दी और मैं इस मिसाल के बाद अपनी बात ख़त्म करूँगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंसान गुनाह इसलिए नहीं छोड़ता कि इसको गुनाह के सही नुकसानात का अंदाज़ा नहीं, इसको अभी अंदाज़ा नहीं हुआ। कहता ज़रूर होगा फिर मुझे पता है गुनाह के बहुत नुकसान है, मगर इसको गुनाह के सही अंदाज़ा नहीं है इसके नुकसान का। अगर इसको गुनाह के नुकसानात का अगर सही अंदाजा हो जाए तो ये नामुमकिन है कि ये इंसान गुनाह के सही नुकसान को मालूम करके फिर गुनाह करे।
मैं आपको लड्डू दे देता हूँ और लड्डू में आपको बताता हूँ कि इधर 8 लड्डू हैं, है तो नहीं लेकिन मैं कहता हूँ, मौलवी ऐसे टरकाता है मिसालों में, 8 लड्डू हैं और मैं आपसे कहता हूँ 1 लड्डू में मैंने जहर मिलाया हुआ है और मैं नहीं बताता कौन सा लड्डू है। आप खाएंगे? नहीं। बहुत सोच रहे लेस्टर वाले हम तो खा ले। नहीं, मैं कहता हूं इसमें 8 लड्डू हैं और 1 में जहर है, खा लो। नहीं खाएंगे? कहेंगे मौलवी साहब नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? भाई हमको जहर के नुकसानात का पता है और जहर के नुकसानात का पता है तो हम जहर से जरूर बचते हैं। सही अंदाजा है कि जहर खाएंगे और खाते ही मर जाएंगे। इसके नुकसानात का पता और मालूम है कि कितना बड़ा नुकसान बच गया। सांप निकल आया, छोटा हो या बड़ा, काला हो या सफेद, जहरीला हो कि पेट की शक्ल में हो। एक दफा मेरे घर में पेट सांप आ गया। अल्लाह की शान, मैं बैठा हुआ था, अब ये नहीं बताऊंगा कहां बैठा हुआ था, चलो कह ही देता हूं, आप लोग अपने हैं, वॉशरूम में। उधर मेरी इजार लटक रही थी, मैं भी पहनता हूं, लंबा जुब्बा है तो क्या हुआ। उधर नाड़ा लटक रहा था, इजार में नाड़ा होता है, लटक रहा था उधर दरवाजे पर, थोड़ा हिला, मैंने कहा अल्लाह, मैं डर गया, मैंने कहा अल्लाह इस नाड़े से डर गया हूं और दिल में कह रहा हूँ, टॉयलेट में बैठकर ऐसी ऊंची दुआ नहीं कर रहा था। मतलब आप मुझसे मसला पूछे कि क्या दुआ है, वो टॉयलेट में ऐसी दुआ कर सकते हैं, भाई मैं दिल में कह रहा था, मैंने कहा अल्लाह ये नाड़ा हिलाया, मैं डर गया हूं कि सांप ना हो, या मेरे मालिक अगर सांप निकल आया तो चलो ये तो दुनिया है, मैं आवाज मारूंगा, बीवी आ जाएगी डंडा लेकर, अगर वो प्लीज हो गई तो, वरना कहेंगे हारू हारू हारू, बादशाह आके दरवाजा बंद कर देंगे, हारू है। अगर उसको गुस्सा नहीं है, प्यार है तो आ जाएगी भाग कर, डंडा लेकर मार दूंगा। लेकिन अल्लाह कब्र में आ गया तो वहां तो बीवी भी नहीं आएगी बचाने के लिए, और वो तो ये दुनिया का सांप भी नहीं होगा, वो तो आखिरत का सांप होगा। और एक सांप, फरमाया मेरे आका ने, अगर जमीन पर फुंकार दे, एक दफा फुंकार दे वो जमीन पर, तो कयामत तो आ सकती है मगर उस हिस्से पर घास दोबारा नहीं होगी, इतना जहरीला है। ये नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम मारा, उस बम के अंदर क्या जहर है, उस सांप में ये जहर है कि कयामत आ सकती है लेकिन उस जमीन पर घास दोबारा नहीं होगी, इतना जहर है। और वो सांप गंजा, जहर की वजह से उसके सर के बाल उड़े हुए होंगे। पिंडी में एक शख्स था, उसको जब दफन करने लगे तो लोगों ने देखा भी दफन करके लकड़ी रख रहे, एक सांप आया और एक सांप निकला, निकलने के बाद उसके कफन में घुसा है और दुनिया ने ये देखा कि वो सांप पीछे की तरफ से निकल गया उसके पांव की तरफ, और उस बंदे को, सही सालिम बंदे को उतार रहे थे, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये मेरा दोस्त सामने मौजूद था, तो बहुत हो गया, फरीद मरहूम उसका नाम था, वो उस वक्त दफन में मौजूद था। 2 हिस्सा कर दिया, आधा धड़ इधर, ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसके ऊपर आरी फेर दी, 2 हिस्सों में चीर के रख दिया, जिस तरह लकड़ी नहीं काट देते 2 हिस्सों में। कसूर क्या था? बाद में पता चला उसका कसूर यह था कि वो पैसे सूद पर लोगों को दिया करता था, गरीबों को पैसे देता था, 20 पाउंड, 50 पाउंड, 100 पाउंड, 10,000, 20,000, और लेता उनसे सूद था। अल्लाह को इतना नापसंद आया उसका ये अमल, आखिरत में तो उसकी जो सजा है अल्लाह माफी फरमाए। मुसलमानी था, दुआ करते अल्लाह ताला आखिरत में उसके साथ रहमो करम का मामला फरमाए। दुनिया में अल्लाह ने ये दिखाया कि कब्र में मिट्टी डालने से पहले ही अल्लाह ने उसके जिस्म को 2 टुकड़े करके चिरवा कर बता दिया कि मैं अपने मुजरिम, अपने नाफरमानों को कभी कभी इस तरह भी पकड़ लिया था।
अब मैं सोच रहा था अल्लाह अगर कब्र में आ गया तो किसको चिल्लाऊंगा, बस अपनी रहमत से मुझे माफ कर दे। अभी मैं ये दुआ खत्म कर रहा था, मैंने आवाज सुनी, मेरी अपनी नहीं थी, था बेशक मैं उधर ही अंदर ही था जहां ये आवाजें आती हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ आवाजें ऐसी आती है बंदा तो सोया हुआ जाग जाता है। हमारे एक मौलवी साहब थे, अल्लाह माफ फरमाए, जब वो छोड़ते थे अंदर में तो दूसरे मौलवी साहब कहा करते थे ये जब चले जाए तो उसके बाद न जाया करो, इसलिए कि इतनी मारते हैं कि मुर्दे जाग जाते। कुछ कुछ होते हैं भाई, अगर वो वहां भी ना मारे तो कहां मारे उसकी, वो तो बंद ना करो वहां। हाँ मस्जिद में ना मारे, मजमे में ना मारे। बाज लोग तो ऐसे डीडे मजमे में मार के जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर देखते हैं जैसे हमने मारी नहीं। एक आदमी हमारे साथ मस्जिद में था, नमाज में जोर से मारी, उसकी नमाज नहीं टूटी। नमाज के बाद मैंने पूछा किसने मारी, उन्होंने कहा इन्होंने। उन्होंने कहा मैंने तो सुनी नहीं, वो कहता है। मैंने कहा तुमने नहीं सुनी, सारे जहां ने सुनी, जाके नमाज पढ़ो, वापस वुजू करो। कहने लगे मैं तो नहीं करता, आप कहते हैं तो कर लेता हूं, वरना मैंने मारी नहीं। बात तो ऐसे भी होते हैं। आवाज सुनी, मैंने कहा ये अनजानी सी आवाज, ये मैं अपना वाक्य सुनाता हूं। वापस सुना, मैं हैरान, मैंने कहा ये आवाज कहां से आती है। जब मैंने तीसरी दफा आवाज सुनी तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया, तो मैं जरा उठा और मैंने उधर वो कपड़ा रखने की टोकरी नहीं होती जिसके अंदर आप लोग पुराना कपड़ा फेंकते हैं, उस बास्केट के पीछे एक सांप, या मेरे अल्लाह, फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे मत पूछना। मेरा तो आधा सर टॉयलेट में और आधा धड़ बाहर में, कैसे उतरूं। अब इधर तो दरवाजा, इधर तो निकल ही नहीं सकता, मैं विंडो से बाहर फेंकने की अपने आप को कोशिश कर रहा हूं, पेट फंस गया। अरे बेगम बेगम, नाम उसका लिया, नाम आपके सामने नहीं लेता। मैंने कहा ऊपर हूं था यू, मैं कहूं अंदर मत आना, पर मैं फंस गया हूं। कहा अंदर नहीं आना तो मैं क्या करूं, कहां फंसे हो मुझे पूछते। मैंने कहा टॉयलेट में, उन्होंने कहा अंदर हूं करिए लौटा। अल्लाह उसको क्या बताऊं कहां फंसा हूं। भाई जल्दी करो, क्या हुआ, दरवाजा मत खोलना, बचाओ मुझे। वो कहते कैसे बचाऊं, दरवाजा बंद, आने की इजाजत नहीं, और बचाऊं कैसे बचाऊं, तोड़ दूं। मैंने कहा इधर सांप है, नेक्स्ट डोर से किसी को बुलाओ। अच्छा नेक्स्ट डोर से किसी को, मैंने कहा मत बुलाओ, मेरी हालत बुलाने वाली नहीं है, मत बुलाओ। तो उनका क्या करूं, मैंने कहा मुझे डंडा दो कहीं से। अपने आप को संभाल के अंदर किया, डंडा लिया माप का, वो कोने में सांप दो खड़ा हो गया। जी आप तस्वीर आपको आ रहा, आपकी क्या हालत हो रही होगी, आप अंदाजा लगा लें। अभी आप इधर डर रहे हैं तो मेरी क्या हालत हो रही होगी, मेरी उस वक्त क्या हालत। आप तो डर गए, किस्सा सुनकर डर गए, मैं तो उधर था जिंदा, जावेद उधर सामने मेरे साथ। मैंने उठाया, मैंने बिस्मिल्लाह, मैंने नहीं देखा मैं टॉयलेट में हूं कि कहां हूं, मैंने फिरा ना बिस्मिल्लाह। बचपन में खेलता था क्रिकेट, और मैंने अट्ठा मारा, छक्का भी नहीं, पूरा अट्ठा करके उसके सर पे लगा और वो जमीन पर ढेर हो गया। मैंने नहीं देखा, मैंने कहा अभी सोया हुआ है, भागा मैं। फौरन पेट वालों को फोन किया, RSPC, उनको फोन किया। मैंने कहा, उन्होंने कहा वो आपके यहाँ है। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे यहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा अभी हमको फोन आया है कि वो इस गली में फलां का पेट जो है वो था, वो निकल गया है घर से, वो आपके यहाँ है। मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा मर जाएगा, अगर वो पेट है तो हमारे सर पे चढ़ जाएगा। मैंने कहा वो मैं उसकी पूछ रहा हूँ, पेट वो। उन्होंने कहा ओह सॉरी, रख दिया। मैंने उसको पकड़ा, वो तो मर चुका था, पकड़ा बाहर रखा, रात को बिल्ली आके ले गई। सुबह उठकर देखा तो वो नहीं था, डब्बे में मैंने रखा था। बताना, ये मैं आपसे सवाल करता हूं, सांप का जहर का आपको पता है, अगर सांप निकल आए तो कभी करीब जाएंगे? क्यों? सांप के नुकसानात का आपको सही अंदाजा है।
कि सांप अगर आ जाए और अगर इंसान को काट लेता है तो इंसान को जहर चढ़ जाता है, इंसान मर जाता है। खुदा साउथ अफ्रीका में ये होता है कि रात को 8-9 बजे दरवाज़ा बंद कर देते हैं, फिर खोलते ही नहीं। डबल दरवाजे लोहे के साथ होते हैं, डाकू, बल्कि विंडो के ऊपर भी अंदर में भी जालियां लगी होती हैं, और सोते वक्त अपने साथ गन भी रखते हैं। कहीं खड़काट हुई मार ही देंगे, चाहे अपने ही क्यों ना हो। रात को कोई आके दरवाजा खटखटाए, खोलो, कौन? अरे नाम बताओ, तो कहते कौन? भाई बिलाल का। कौन बिलाल? अरे फला बिलाल। कौन सा फला बिलाल? बहुत तसल्ली करें, पता होता है डाकू आ जाएंगे। डाकू से छेड़खानी नहीं करते, उसके डाका जनी का सही अंदाजा होता है। जिस चीज की नुकसान का इंसान को सही अंदाजा हो, इंसान उससे बचता है। ये मिसाल देकर मैं बताना चाहता हूँ, आज हम गुनाह के नुकसानात को समझते हैं, मगर मेरे दोस्त इसका सही अंदाजा नहीं है, इसलिए गुनाह के नुकसानात के इल्म के बावजूद भी हम गुनाह से बचते नहीं। जिस दिन हमें गुनाह के नुकसानात का सही अंदाजा हो जाएगा कि गुनाह के नुकसान क्या है, आज की मजलिस में मैं आपको यही गिनाना चाहता था। बात बहुत ज्यादा हो गई। मैं आपको ये बताना चाहता था कि गुनाह के नुकसानात को मालूम करो। जब इंसान को किसी चीज के नुकसानात का सही अंदाजा होता है, फिर इंसान कोशिश करता है उससे बचने की। आज हमें इतना तो पता है कि गुनाह नुकसान की चीज है, लेकिन उसके नुकसान का सही अंदाजा नहीं मालूम। दोस्तों, गुनाह के सही नुकसान का सही अंदाजा और सही नुकसान, उसमें सबसे पहले 1-2 बात बता देता हूं। सबसे पहले तो यह है कि अल्लाह नाराज हो जाता है। गुनाह करने से सबसे पहले इंसान को नुकसान ये होता है कि उसका मालिक उससे नाराज हो जाता है, और जब उसका मालिक उससे नाराज होता है, अल्लाह की रहमत से वो दूर होता है, अल्लाह का गुस्सा उस पर हलाल होता है, तो फिर आखिरत की तबाह नहीं होती मेरे दोस्त, दुनिया भी उसकी तबाह होकर रह जाती। फिर वो बेशक मालों में हो, बेशक वो फैक्ट्रियों वाला हो, बेशक वो कारोबार वाला हो, बेशक वो जायदाद वाला हो, बेशक वो मकानों वाला हो, दुकानों वाला हो, सुपर स्टोर वाला हो, और पैसे वाला हो, और लाखों अरबों खरबों में खेलता हो, लेकिन जब मालिक नाराज हो जाए, अल्लाह की नाराजगी जब उस पर हलाल हो जाती है, फिर बेशक असबाब राहत तो उसके पास बहुत होते हैं, लेकिन उसके दिल में झांक के देखो तो दूर दूर तक कहीं सुकून, कहीं इत्मीनान नजर नहीं आता, राहत नजर नहीं आती। बहुत दूर तक। इसीलिए मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूं, अगर तुम बिला वजह परेशान हो ना, और परेशानी की कोई वजह समझ में नहीं आती कि हम क्यों परेशान हैं, लेकिन है परेशान, तो मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूं, पता है ये परेशान क्यों हो? ऐसा लगता है कोई अनजाना गुनाह हुआ है जिसकी अभी तक तुमने माफी नहीं मांगी। बिला वजह परेशानी, बिला वजह गम, कोई ऐसा गुनाह उसका सबब है जिसकी अभी तक माफी नहीं मांगी गई, अल्लाह से अभी सुलह नहीं की गई, जिसकी वजह से तुम्हारे पास ये मुसीबत और ये गम और ये परेशानियां तुम्हें मौजूद है। अरे बंदे उठ, और उठने के बाद अपने रब से ताल्लुक दुरुस्त कर, 2 रकात नमाज पढ़, वजू कर, 2 रकात नमाज पढ़, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुक जा, अपने हाथों को उठा ले और कहे, अल्लाह मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हूं गुनहगार, बहुत ही कमजोर हूं, मगर मेरे अल्लाह तेरी रहमत, मेरे गुनाह जितने ज्यादा हो जाए तेरी रहमत के मुकाबले में कोई नहीं। अल्लाह मैं माफी चाहता हूँ, खुदाए पाक की कसम खा के कहता हूँ, पूरे वसूक के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, आपका काम होगा दिल के साथ, सिद्के दिल के साथ, खुलूस के साथ तौबा करना, अल्लाह से माफी मांगनी, और अगर आपका गम फिर भी दूर न हो जाए, मोहम्मद बिलाल के गरीबार पकड़ लेना। इतने चैलेंज के साथ कहता हूँ। बिला वजह गम की महज वजह यह है, परेशानी की है कि कोई गुनाह हुआ है जिसकी अभी माफी पेंडिंग है, तौबा पेंडिंग है, तौबा नहीं कर रहा, अल्लाह से सुलह कर।